negative charges, so that dielectrics, so it is in the absence of external electric field. Now place that dielectrics in the external electric field. So what happened, the external electric field में जो electrostatic force होता है, so that electrostatic force is exerted on the dielectrics, and when the force is exerted on the dielectrics, all the positive and negative charges align themselves. The meaning of align themselves, so that is in one symmetry and another is second symmetry. तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस जो होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इज मूविंग along the direction of electric field intensity. So it means that कि all these positive charges is shifted in the direction of electric field intensity. अब देखो तो अच्छे से इधर जिस समय मैं कोई भी डायलेक्ट्रिक्स की बात करूँ तो मान के चलिए डायलेक्ट्रिक्स है और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है. अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, नाउ माय कंसीडर दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो दीस आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो व्हाट हैपेंड कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस एंड सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस एक और सिमेट्री में, दूसरी और सिमेट्री में. लेकिन कौन सा चार्जेस पॉजिटिव चार्ज कौन सी सिमेट्री में जाएगा, एलएचएस राइट हैंड साइड में जा रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो रहा है, ये डिपेंड करता है उस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर. कल हम लोग ने बोला हुआ है देख कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी तो ऑल द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स हमारा है, ये डाइलेक्ट्रिक्स से सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहां सारे के सारे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, पॉजिटिव. इधर अब तेरे पॉजिटिव चार्जेस इधर भी आ सकते थे, बट इधर क्यों नहीं आते, बिकॉज ऑल द पॉजिटिव चार्जेस आर शिफ्टेड along the direction of electric field intensity. Electric field intensity, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, so it is a negative x direction. तो नेगेटिव x डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होने के कारण ऑल द पॉजिटिव चार्जेस, अब पॉजिटिव चार्जेस किधर शिफ्ट होंगे, इधर वाले साइड में. so all the positive charges is shifted along the direction of electric field intensity, while the negative charges is shifted exactly opposite direction of positive charges. This is the concept of dielectrics. और ये जो सारी चीजें बनी हुई है, सो हर एक चार्ज का अपना डायपोल बना हुआ है, तो ये हो गया आपका नेट डायपोल मूवमेंट. क्लियर. एंड दिस फिनोमेनन, ये जो फिनोमेनन बना, सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. दिस इज एग्जैक्ट कंसेप्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. ऑल द पॉजिटिव चार्जेस किधर शिफ्ट होंगे किधर नहीं होंगे, नेगेटिव चार्जेस किधर शिफ्ट होंगे किधर नहीं होंगे, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है, उसी डायरेक्शन में आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट होंगे. पॉजिटिव चार्जेस इज शिफ्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, व्हाइल द नेगेटिव चार्जेस इज शिफ्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. क्लियर. तो ये सारा का सारा कंसेप्ट, दिस इज द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. एंड व्हेन यू आर स्टडीइंग द कंसेप्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मान के चले यहाँ पे हमारे पॉजिटिव टर्मिनल्स है, सो दीज आर माय पॉजिटिव टर्मिनल्स, और इधर मेरा एक नेगेटिव टर्मिनल्स है, और यहाँ सारे के सारे नेगेटिव टर्मिनल्स है. अगर इनके बीच में मैं कोई डाइलेक्ट्रिक्स रख दूं, कोई एक मीडियम रख दूं जो जिसका नाम होगा डाइलेक्ट्रिक्स, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स का फंक्शन क्या होगा, इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस. ये इसको इधर फ्लो होने नहीं देगा और ये इसको इधर फ्लो होने नहीं देगा, बट इट अलाउ टू एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस. So when this positive and negative charges force exerted by positive and negative charges, so that force is nothing but your electrostatic force. So this is the second definition for the dielectrics. Dielectrics does not allow the flow of charges, but it allow to exert the electrostatic force. So this is called as a dielectrics. This is the concept of dielectrics. और फिर इसके बाद में हम लोग ने उसकी बहुत सारी कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा हुआ था. So this is all together the concept of dielectrics. उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को dielectrics का कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आ गया. ठीक है, चलो देखो कहाँ तक लिखा हुआ था तुम लोगों ने, देखो फटाफट. Presence of electric field intensity and absence of. तो there are two types of dielectrics. दो प्रकार के dielectrics होते हैं. Types of dielectrics में there are two types of dielectrics. First, polar dielectrics. एक होगा आपका पहला polar dielectrics और दूसरा होगा non polar dielectrics. Non polar dielectrics. There are two types of dielectrics. डाइलेक्ट्रिक्स के दो प्रकार है. कौन से पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो अब ये पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं,
चलिए इसके पहले हम लोग ने थोड़ी थोड़ी चीजें डायलेक्ट्रिक्स के बारे में समझी है, तो एक चीज को मैं फिर से रिपीट कर दूं। देखो क्या क्या था कि भैया हमारे पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है, वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जिस समय में हम लोग ने डायलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट हम लोग ने समझा हुआ था, तो डायलेक्ट्रिक्स हम लोग ने दो चीजों में समझा हुआ, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कंसेप्ट क्या है हमारा, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज लोकेटेड एट द रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन से लोकेटेड रहेंगे। देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एब्सेंस ऑफ डायलेक्ट्रिक्स। So when you are considering in absence of dielectrics, the positive and negative charges is located at the random direction. तो जिस समय में पोलर डायलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स में अगर मैं देखूं तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स क्या होता है कि जिस समय में जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा और जो भी नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो जिस समय पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, क्लियर, अगर ये कोलाइड नहीं होते तो एक डायलेक्ट्रिक्स बनेगा, और कोलाइड होते हैं तो एक डायलेक्ट्रिक्स बनेगा। इन पोलर डायलेक्ट्रिक्स की जैसे दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स इज नॉट कोइंसाइड, क्लियर। सो एक जिस समय एक अगर इन दोनों के सेंटर अगर कोइंसाइड नहीं होते तो एक डायलेक्ट्रिक्स बनेगा, और जिस समय इन दोनों के सेंटर्स कोलाइड होते हैं तो एक डायलेक्ट्रिक्स बनेगा। इन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, कंफ्यूज मत होना इसमें, द सेंटर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। एक ऐसा मॉलिक्यूल जहां पे दोनों के सेंटर्स कोलाइड नहीं होते, और जहां सेंटर्स कोलाइड नहीं होते तो ऐसे डायलेक्ट्रिक्स को पोलर डायलेक्ट्रिक्स कहते हैं। जिस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन का सेंटर और प्रोटॉन का सेंटर जिस समय में कोलाइड नहीं हो रहे, क्लियर, and when there is no collisions of the centers of positive charge and negative charge, so that type of dielectrics is called as polar dielectrics, clear। and in non polar dielectrics the center दोनों के पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के दोनों के सेंटर्स अगर एक स्ट्रेट लाइन में आते हैं, दैट इज कॉल्ड इज अ कोलिनियर। अगर वो कोलिनियर्स में आते हैं, सो दैट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स में सेंटर दोनों के सेंटर मैच नहीं करते, और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में सेंटर्स मैच करते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। नहीं तो आप करेंगे दिस इज पोलर एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, तो यहाँ सेंटर मैच हो जाएगा, यहाँ सेंटर मैच नहीं, इसका अपोजिट पोलरिटी है यहाँ पर। सो इन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, तो पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या होगा कि सेंटर ऑफ दो जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास में, मान के चल मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लूं, अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, दैट इज डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, और जिस समय पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है, तो इसका सेंटर और इसका सेंटर डज नॉट कोइंसाइड, एंड व्हेन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड सेंटर्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन it does not coincide, so that types of dielectrics is called as polar dielectrics. So what is polar dielectrics? The polar dielectrics में सेंटर मैच नहीं करता, एंड इन नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में सेंटर मैच करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर मैच करता है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का, या पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन का और निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का। सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पोलर डायलेक्ट्रिक्स, सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ पोलर डायलेक्ट्रिक्स? इन एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन does not coincide with the center of negatively charged electron, so that terms is called as polar dielectrics. उसको कहेंगे हम लोग polar dielectrics. And what is non polar dielectrics? in a molecule, एक particular molecules में क्या होना चाहिए? molecules में क्या होना चाहिए? the positive center of mass of या center of positively charged proton is coincide with the center of negatively charged electrons. So that is called as non-polar dielectrics. In other words, अगर इसका पूरा स्टैंडर्ड डेफिनेशन हम लोग को अगर बनाना है, तो what is the standard definition for polar dielectrics and non-polar dielectrics? In polar dielectrics का डेफिनेशन क्या होगा? What is the polar dielectrics? The center of mass of positively charged proton does not coincide with the
center of mass of negatively charged electron is called as polar dielectrics. Clear हुआ सभी को? So this is the standard definition for polar dielectrics. And what is non-polar dielectrics? Non-polar dielectrics क्या होगा? जिस समय में सेंटर मैच नहीं करता, जो हम लोग ने प्रीवियस में अभी डेफिनेशन देखी उसी को में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, जहां पे सेंटर मैच नहीं करता और यहां सेंटर मैच कर जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. सो व्हाट इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इज कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज is called as non-polar dielectrics. ये पोलर और नॉन पोलर के बीच का अंतर है और यही डेफिनेशन है पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का. So what is polar dielectrics? The center of mass of positively charged proton does not coincide with the center of mass of the is called as polar dielectrics. And what is non-polar dielectrics? Is coincide with the center of mass of negatively charged is called as non-polar dielectric. अच्छा, यहाँ ये तो समझ में आ गया. अब ये तो आपने को समझ में आ गया कि कहाँ सेंटर्स मैच कर रहे हो, कहाँ सेंटर मैच नहीं कर रहे. पोलर में सेंटर्स मैच कर रहे हैं क्या? तो इसका जो शेप होगा वो सिमेट्रिक होगा कि असिमेट्रिक होगा? तो यहाँ हम लोग एक चीज लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? in polar dielectrics the shape of the molecule is asymmetric. क्या रहेगा ये? समझ में आ गया? अच्छा, इधर सेंटर मैच कर रहा है क्या? तो यहाँ क्या रहेगा? यहाँ शेप कैसा रहेगा इसका? सिमेट्रिक. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. अब एक दो चीजें फिर से हम लोग यहाँ ध्यान में रखेंगे. यहाँ जो डाइपोल मूवमेंट जनरेट होता है, द नेट डाइपोल मूवमेंट इज जनरेटेड इन द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power -30 सेंटीमीटर तक. कितने तक डाइपोल जनरेट होता है यहाँ पर? 10 to the power -30 सेंटीमीटर. इट मीन्स दैट जो नेट डाइपोल मूवमेंट जो जनरेट होगा, द नेट डाइपोल मूवमेंट इज जनरेटेड इन द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इज 10 to the power -30 सेंटीमीटर. कितना जनरेट होगा यहाँ पर? 10 to the power -30 सेंटीमीटर. एंड इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दैट इज द नेट डाइपोल मूवमेंट इज 0. कितना होगा? 0. कितना होगा यहाँ पे? 0. बस दो चीजें यहाँ में ध्यान में रखनी है, दैट इज द टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है. तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? Does not coincide with the center of mass of is called as polar dielectrics. Clear? polar dielectrics में शेप कैसा रहेगा? असिमेट्रिक. क्या कैसा शेप रहेगा? असिमेट्रिक. नेट डाइपोल मूवमेंट कितना जनरेट होगा? 10 to the power -30 सेंटीमीटर. इधर शेप कैसा रहेगा? सिमेट्रिक. कैसा रहेगा? सिमेट्री. नेट डाइपोल मूवमेंट कितना जनरेट होगा? 0. यहाँ हम लोग एग्जांपल लेंगे तो आप लोग को थोड़ा थोड़ा, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो थोड़ी थोड़ी आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी. यहाँ पे हम लोग लेते हैं वाटर का एग्जांपल, यहाँ हम लोग लेते हैं HCl का एग्जांपल एंड दिस इज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. क्लियर? तो यहाँ हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेंगे दैट इज CO2, H2 एंड दिस इज O2 दैट इज एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. क्लियर? तो एग्जांपल आपको ध्यान में रखने हैं, MCQs के लिए पूछे जाते हैं. ठीक है. Water and HCl. So that is water and HCl is the example for polar dielectrics, and CO2, H2, O2, etc. These are the example for what? Non-polar dielectrics. So these are the types of dielectrics. How many types of dielectrics? दो. कौन सा? Polar dielectrics and non-polar dielectrics. What is polar dielectrics? Does not coincide with the center of mass of negatively. So it is called as polar dielectrics. पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल का? असिमेट्रिक. भैया इसमें डाइपोल मूवमेंट कितना जनरेट होगा? 10 to the power -30. और एग्जांपल क्या रहेंगे? H2O, HCl etc. क्लियर? व्हाट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स? The center of mass of positively charged proton is coincide with the center of mass of is called as non-polar dielectrics.
यहाँ सेंटर मैच करे तो शेप कैसा रहेगा, सिमेट्री। डायपोल मोमेंट कितना जनरेट होगा, 0। और एग्जाम्पल क्या रहेंगे, CO2 समझ में आ गया क्या अंदर, ठीक है। तो ये डायइलेक्ट्रिक्स और डिफरेंस डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स भी 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो क्या यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, और यही 4 पॉइंट कहते हैं फिर 2 मार्क्स लेके आ जाएगा फिर से, ठीक है। और पोलर डायइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर अगर इंडिविजुअल पूछ लिया तो क्या फिर से लिख सकते हो, अबे लिख सकते हो क्या, चलो लिखो फटाफट, जल्दी करो। एंड अगेन नेक्स्ट, पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों जगह पोलराइजेशन लेना है हम लोग को। अभी हम लोग ने सबसे पहले डायइलेक्ट्रिक्स हम लोग ने समझा हुआ था, तो डायइलेक्ट्रिक्स एक अब्सेंस में और एक प्रेजेंस में, याद होगा तुम लोग को। तो हम लोग अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में पोलराइजेशन नहीं बनता। पोलराइजेशन कब बनता है, when there is a presence of electric field intensity। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, दिस इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किसका, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का। अभी तक तो हम लोग ने डायइलेक्ट्रिक्स का पोलराइजेशन समझा था, अभी किसका लेना है, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का। बिकॉज डायइलेक्ट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, 2, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स एंड। तो अभी तक तो हम लोग ने पोलराइजेशन किसका किया था, सिंपल डायइलेक्ट्रिक्स का। किसका, अबे सिंपल डायइलेक्ट्रिक्स का। अभी हम लोग को पोलराइजेशन किसका लेना है, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का और नॉन पोलर। क्यों ऐसा करना है हम लोग को, क्योंकि पोलर डायइलेक्ट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स एंड। तो इसलिए पोलराइजेशन किसका किसका होगा, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का और नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का। अच्छा, पोलराइजेशन तभी पॉसिबल होगा जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन पॉसिबल है। क्यों पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट ऑन द डायइलेक्ट्रिक्स। जिस समय अब्सेंस है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा क्या, और जिस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा क्या डायइलेक्ट्रिक्स के ऊपर। तो पोलराइजेशन पॉसिबल है क्या, तो पोलराइजेशन कब पॉसिबल है, व्हेन देयर इज अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया है, ठीक है। इसलिए पोलराइजेशन हम लोग कब ले रहे हैं, पोलराइजेशन कब लिया जा रहा है, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का और नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का। देखिए बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं एक अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली डायग्राम बना ले। नाउ कंसीडर दिस इज माय डायइलेक्ट्रिक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है यहाँ पे, 0। अगर मैं अब्सेंस में लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, अब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, 0। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे अब्सेंस में ले रहे हैं, फिर बाद में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फोर्स एक्सर्ट हो रहा है क्या, तो मैं अभी पोलराइजेशन किसका ले रहा हूँ, पोलर डायइलेक्ट्रिक्स का। किसका ले रहे हैं हम लोग, तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का रैंडम डायरेक्शन से रहेंगे, अभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का रैंडम डायरेक्शन से रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिपीट किया था, क्या रिपीट किया था कि व्हेन देयर इज अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज लोकेटेड एट द रैंडम स्टेट। तो क्या ये सारे रैंडम स्टेट में रहेंगे, तो यहाँ पे अगर मान के चलो ऊपर तो नीचे आ गए तेरा प्लस, या अदरवाइज यहाँ प्लस तो यहाँ नीचे इधर, कैसे भी रह सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है क्या, सो दिस इज व्हाट डायइलेक्ट्रिक्स इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो ये क्या हो गया तेरा, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया ये। अच्छा मान के चलो मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है, तो ई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। अब जब ई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो देख यहाँ सारे के सारे चार्जेस क्या होंगे, क्या सिमेट्री में रहेंगे, वे क्या सिमेट्री में रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव, यहाँ पे पहले एक निगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, ये अपना एक डायपोल बनाएगा, निगेटिव चार्ज एंड देन पॉजिटिव चार्ज, ये अपना एक डायपोल बनाएगा। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देख हम लोग क्या ले रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी लेनी है मेरे को, एक्सटर्नल, कौन सी लेनी है, जिस समय में यहाँ इसके ऊपर जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट होगा। सो व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द डायइलेक्ट्रिक्स, तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले लेता है। सो दैट मींस दे आर अलाइंड देमसेल्फ विद द डायपोल, अलाइन देमसेल्फ विद द, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अलाइन देमसेल्फ विद द डायपोल, एक अपना डायपोल बनाएगा वो। और डायपोल का किसका बनता है, निगेटिव एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम निगेटिव, एंड्स एट,
समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक आपका यहाँ पोलराइजेशन बन गया, फिर से निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, एक पोलराइजेशन, तो ये ऐसे पोलराइजेशन बनते जाएंगे. सो दिस इज अ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. सबसे पहले रैंडम डायरेक्शन से थे. All the positive and negative charges is in the state of random state. When the external field is applied, so electrostatic force is exerted on dielectrics. So electrostatic force की वजह से क्या होगा कि all the positive and negative charges is located at one symmetry and another symmetry. So when there is a concept of polar dielectrics, तो यहाँ सब अपने अपने electric dipole बनाएंगे. So negative and positive charge, negative and positive charge, negative and positive charges. So like this. So this is the concept of polarization of polar dielectrics in external electric फील्ड. सिमिलर यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए फिर से आप लोग यहाँ पे लेंगे क्या, डाइलेक्ट्रिक्स लेंगे. तो डाइलेक्ट्रिक्स यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0. प्रेजेंस है अब्सेंस है, तो यहाँ आ जाएगा तेरा अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ठीक फील्ड. हाँ, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ नॉन पोलर है. अब पोलर है इसलिए हम लोग ऐसे थोड़ा सा ओवल शेप में डिनोट करते हैं, और नॉन पोलर के लिए कुछ नहीं था, बस थोड़ा ये भी ऐसे रहेंगे रैंडम स्टेट से, बस इसको थोड़ा सा ये रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा ऐसे, क्योंकि पोलर नॉन पोलर थोड़ा सा अंतर दिखना चाहिए. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसी शेप में डिनोट कर दूं तो ये मेरे को पोलर ही नजर आएगा. अब मेरे को नॉन पोलर के लेना है तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा शेप बदल लेता हूं, लाइक दिस. क्लियर? यहां पे ऐसे रैंडम स्टेट से रहेंगे ये. ये हो गया तुम्हारा इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स. ठीक है, हाँ. अब यहाँ पे ई का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो अब प्रेजेंस है कि अब्सेंस आएगा, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देख क्या बनेगा, फिर से आपका ये डाइलेक्ट्रिक्स है ना, ये आपका डाइलेक्ट्रिक्स हो गया. अब देख ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अलाइन देमसेल्फ, तो अगेन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ये एक डायपोल बना, फिर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव आएगा. ये एक डायपोल बना, फिर से नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. ये डायपोल, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से ये डायपोल. एक पास नेगेटिव पॉजिटिव. So this is in a presence of electric field. ये क्या हुआ तेरा, presence of electric field, ये absence of electric field, this is presence of electric field and this is absence of electric field. Polarization of polar dielectrics in external electric field. All the positive and negative charges is located at the random state. Yeah, all the positive and negative charges is located at the random state. ठीक है. When we are applying the external electric field, we are exerting the electrostatic force on the dielectrics. So due to electrostatic force, all the positive and negative charges align themselves and develops the dipole. तो सारे के सारे charges क्या develop करेंगे अपने dipoles. And this is the presence of electric field. So this is the polarization of polar dielectrics in the external electric field. Again यहाँ पे electrostatic force exert होगा, जो phenomenon यहाँ consider हुआ है वही same phenomenon यहाँ भी लगेगा. So this is minus and plus, this is minus and plus. All the negative and positive charges align themselves and produce a dipole. So this is the concept of polarization of dielectrics for polar and non-polar dielectrics. लिखो बच्चों.